देखिए हर घर में इस सास और बहू, कहीं सास बदनाम होती है, कहीं बहू बदनाम होती है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी घर में बहू जो होती है ना, वो घर को संवार करके रख देती है, यानी कि खुशियों से भर देती है। कैसे? परिवार को समेट के रखती है, बांध के रखती है प्यार के बंधन में। आज इसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। एक कामिनी करके लेडीज थी, उसकी बहू की नाम नेहा, बेटा दीपक। तो और एक बेटी जो थी शादीशुदा ससुराल में रहती थी। तो ये लोग है कि हमेशा अपना बेटा है सर्विस करता था, ऑफिस में आता, बहू अपना कितना भी प्यार से करती, लेकिन सास है कामिनी जो थी थोड़ा मोड़ा नोक-झोंक होते रहता था। लेकिन बहू इतनी अच्छी थी कि कभी बुरा नहीं मानती थी और ना ही कभी अपने पति से शिकायत करती थी कि मैं, हाँ, कि माँ ऐसे बोली वैसे नहीं बोली, कभी नहीं। एक दिन क्या हुआ, पर जो ननद जो थी वो बबीता नाम की, वो अपने ससुराल से गुस्सा हो करके मैके आ गई। यानी कि कामिनी की बेटी जो थी बबीता, वो है सो ससुराल से गुस्सा होके आ गई। शाम को जब है कि दीपक आया तो देखा कि घर में बबीता आई हुई है। तो वो सोचा कि ऐसे आई हुई है, लेकिन जब देखा कि गुस्सा में है, कुछ बातचीत हो रहा, माँ इसकी बोलने लगी कि हाँ, ये बबीता गुस्सा से आई है। उसके दूसरे दिन क्या हुआ कि जो बबीता थी उसकी सास आ गई यहाँ बहू को मनाने के लिए। और बोली कि मेरे से जो भी गुस्सा है, गलती हुआ, कुछ भी बोली होंगी ऐसे, लेकिन घर चलो। ये बबीता फिर भी गुस्सा से नहीं गई, नहीं गई। सास कितना भी मनाने लगी पर नहीं गई, फिर चली गई। बोली कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आ जाना। यहाँ देख रही है कि मेरी भाभी, हाँ, ये जो थी, तो देख रही है कि भाभी है कि भैया, एक दिन क्या हुआ, भैया और भाभी दीपक और ये जो नेहा थी, दोनों जहाँ अपना बातचीत कर रही है, एक साथ बैठ कर के चाय पानी पी रही है। तब ननद को लगा कि हाँ, कि मेरे हस्बैंड, एक बार भी मैं गुस्सा से आई हूँ मैके, लेकिन मेरे हस्बैंड मनाने नहीं आए। सास आ गई पर हस्बैंड नहीं आए। यहाँ भैया इतने अच्छे, भैया और भाभी दोनों बैठ के कितने प्रेम से अपना चाय पानी पी रहे हैं, यानी कि प्रेम कितना है। तो अंदर ही अंदर सोच रही है। भाभी जो थी है, ये नेहा है, वो है ननद को पूरा समझाने लगी कि अपना घर संसार जो होता है वो अपना होता है ससुराल। आपको यहाँ मैके आने के लिए, रहने के लिए किसी तरह का कोई मनाया नहीं है, पर अपना जीवन, अपना घर परिवार को तोड़ करके नहीं, अपने ससुराल में अपने परिवार को प्यार से बांध के लिए। हर परिवार में थोड़ा छोटा मोटा बात होता है, पर उस बात को ढो करके नहीं चलना चाहिए। वो ननद का थोड़ा दिमाग में आने लगा कि मेरे भैया भाभी इतने मिल के, मेरी सास आई फिर भी मैं नहीं गई, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं आए, जो हमें इतना प्यार करते हैं, फिर भी हम मनाने नहीं आए, क्योंकि उसके हस्बैंड जान गए थे कि गलती माँ का नहीं इसका था। तो ये भाभी जब समझाने लगी ना, तो बबीता के दिमाग में घुस गया। घुसते उसके बाद 2-3 दिन का बाद सोचते सोचते एक दिन अचानक अपने भाई से कहती है कि भैया ऑफिस जा रहे हो ना, तो मुझे भी लेते चलो और मुझे वहाँ मेरे ससुराल में छोड़ देना। तब इसके भैया को लगा कि घर में कोई कुछ बोला है क्या, तो बोला कि क्यों, अभी आई है तो इतना जल्दी जाने का। बोला कि, तो बोलती नहीं नहीं नहीं, अब हो गया मेरा, मैं अपने घर जाऊँगी। तब जा कर के है सो वो ननद को चली गई। तब इसकी सास कामिनी जो थी सोची कि जो काम मुझे करना चाहिए थे, अपनी बेटी को मनाना चाहिए था, समझाना चाहिए था, वो काम मेरी बहू की, मेरे बेटी का घर उजड़ने से, बिखरने से बचा ली। और समझ करके अपनी, फिर क्या हुआ कि अपनी बहू को उससे प्यार से, जो नोक झोंक होता था, थोड़ा लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, सास को समझदारी आ गया और अपनी नेहा से
प्रेम से बातचीत कर रही है एक साथ। तो एक दिन दोनों सास और बहू बैठ कर के देख रही है टीवी। बेटा जब शाम को आया तो देखा कि आज किधर सूरज उगा है, जो माँ और मेरी पत्नी एक साथ बैठ कर के दोनों मस्ती से टीवी देख रही है। तो बेटा आया तो बोला क्या, ऑफिस से जब आया तो नेहा को ही, पत्नी को ही बोला कि नेहा मुझे एक कप चाय मिलेगा, बना कर दो। तब माँ कहती है कि बेटा देखो, तुम आज चाय बनाओ और हम दोनों सास बहू को आज पिलाओ, तुम्हारे हाथ से पीना चाहते हैं। तब तो बेटा तो पूरा खुश होके सोचा कि आज किधर से क्या हुआ जो माँ का बहू के प्रति इतना प्यार आ रहा है। उसके तब समझ गया और तब माँ बोली कि जो मुझे करना चाहिए था वो आज मेरी बहू करके दिखाई। तो बहू मेरी बहुत अच्छी है, तो जब बहू मेरी बेटी बन सकती है तो मैं माँ क्यों नहीं बन सकती हूँ। और क्या हुआ कि सास और बहू का रिश्ता इतना मिठास भरा हुआ बन गया कि कभी नहीं किसी तरह का कोई दोनों का बीच में कोई